नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर मृदुल जैन। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वन टाइम पढ़ाई में। टारगेट फुल मार्क्स की सीरीज में अगला टॉपिक हमारा आ गया है आयनिक बॉन्ड वर्सेस कोवलेंट बॉन्ड। बहुत से लोगों को यहां पर दिक्कत आती है कि आयनिक बॉन्ड से कोवलेंट बॉन्ड अलग क्या है, दोनों में फर्क क्या है। इसीलिए मैं आपका इन दोनों के लिए कंपैरिजन लेकर आया हूं। आयनिक बॉन्ड वर्सेस कोवलेंट बॉन्ड, क्या होता है आयनिक बॉन्ड और क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कार्बन की खासियत है कि कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। आइए एक एक एग्जांपल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। आप लोगों ने सोडियम सुना होगा Na, और आप लोगों ने Cl सुना होगा। जरा फटाफट इसके आप एटॉमिक नंबर के बारे में बताइए। Na का होता है 11, Cl का होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 287। यहां से आपको क्या नजर आ रहा है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मैं ये एक इलेक्ट्रॉन यहां लगा देता हूं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लगा दीजिए, लगा दिए। अब हमें पता है कि सारे के सारे एटम्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। नोबल गैस या इनर्ट गैस क्यों? क्योंकि वो स्टेबल इन नेचर होते हैं। उनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है कि वो नेचर में स्टेबल रहते हैं और किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो ये भी यही चाहते हैं कि समाज में हम जहां रह रहे हैं वहां पर हम स्टेबल बनकर रहें, हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। तो इसके लिए इनको स्टेबल होना पड़ेगा। स्टेबल होने के लिए क्या करना होता है? ऑक्टेट रूल। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता दूं व्हाट इज ऑक्टेट रूल। आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो अगर कंप्लीट हो जाए तो आप स्टेबल हो जाते हो। हाइड्रोजन का केस अलग है, वहां पर वो डुप्लेट बनाता है। डुप्लेट में क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही शेल होता है, के शेल, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो उसको कंप्लीटली फिल करना चाहता है। तो हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए डुप्लेट, बाकी सभी के लिए ऑक्टेट रूल आप यूज करते हैं। तो अब देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है। ऑक्टेट बनाने के लिए क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? अगर उसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। जी हाँ। इसी तरीके से सोडियम, सोडियम को कहीं से, अगर सोडियम के पास देखो या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे तब जाकर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे होंगे, या इसके पास एक तरीका क्या है कि ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे दे। इससे क्या होगा, इसकी वो शेल खत्म हो जाएगी और उसके जस्ट बाद वाली शेल क्या होगी? आउटर मोस्ट शेल कहलाएगी। चलो अगर आपको अभी नहीं समझ आया, अब आएगा। स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया आपका सोडियम का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस, के शेल, के शेल में सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वाली में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन्स। आइए अब बात करते हैं क्लोरीन की। इसके इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड इनर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। गिनते रहिएगा, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। ये हो गया आपका सोडियम का एटम, ये हो गया आपका क्लोरीन का एटम। ये सेंटर में इनकी न्यूक्लियस है, ये इनकी शेल है। पहली शेल के शेल, एल शेल, एम शेल, दोनों में सेम नंबर ऑफ शेल्स है, पर इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके में 1। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी इसको अपनी, ये देखो मैं लिख देता हूं, के शेल, एल शेल, एम शेल, अगर इसको एम शेल कंप्लीट करनी है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्या कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा? जी नहीं। चलो मान लेते हैं कोई बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा दया दिखा रहा है, तो उसने दे भी दिए, तो भी सोडियम क्या नहीं कर पाएगा? उतने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अपने साथ बहुत सारी एनर्जी लेकर आते हैं, जो इसका न्यूक्लियस जो है वो उतनी एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये तो इम्पॉसिबल केस है। अब क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे, ये जरूरी है? नहीं, उसको तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो वो ऐसे इंसान का वेट करेगा जो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे सके, और दे सकने का मतलब कंप्लीटली उसका हो गया, यानी कि क्लोरीन उसको खरीद लेगा। फिर किसी और एटम जिससे उसने खरीदा है उसका उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी हक नहीं होगा। तो यहां पर ही इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काम आती है। सोडियम और क्लोरीन, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको अपने इस इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ाना है। तो होता क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है, या ये समझो कि क्लोरीन पैसे देकर सोडियम को उससे खरीद लेता है। और इनके केस में पैसा क्या होता है? बॉन्ड। अब सोडियम और क्लोरीन हमेशा साथ साथ रहेंगे क्योंकि इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को
दिया है, तो रिश्ता बन जाता है ना। आप किसी चीज से दुकान, आप मान लो आपके घर के पास शॉपकीपर है, आप उससे रेगुलर सामान खरीदते हो, तो उससे आपका एक रिश्ता बन गया ना कस्टमर और शॉपकीपर का। इसी तरीके से इनके बीच में ये जो रिश्ता है उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये चला गया इसकी शेल के अंदर, अब ये यहां से हट जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इसकी ये वाली शेल जो है खत्म हो जाएगी, देखिए ध्यान से, खत्म हो गई। अगर इसकी, क्योंकि देखो अगर इसमें कुछ रखने के लिए है ही नहीं तो खत्म है। अब इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई, एल शेल हो गई। क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है, जी हाँ कंप्लीटली फिल्ड है। तो क्या ये स्टेबल हो गया, जी हाँ स्टेबल हो गया। इसने बना लिया Na पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज होता है, जब वो जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपके पास से, नेगेटिविटी जा रही है तो आप पॉजिटिव हो गए ना, तो इसके पास से नेगेटिविटी गई। इसी तरीके से क्लोरीन ने नेगेटिविटी अपनाई है, उसके पास आई है नेगेटिविटी, तो वो क्लोरीन नेगेटिव बनाता है, और ये प्लस और माइनस बाद में मिलकर बनते हैं NaCl। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बन रखा है वो बॉन्ड आपका कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब एक्चुअल में एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है और अपना हक उस पे से खत्म कर देता है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, आइए उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास, सबसे सिंपल एलिमेंट को लेते हैं, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताइए फटाफट। यस 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1। इसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि मैंने इसको देखो, ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को जो उसके आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है। अब इसको क्या करना है ना, अपना इलेक्ट्रॉन ये देना नहीं चाहता, किसी को खरीद बेचना ही नहीं चाहता, लेकिन ये स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन बेच दिया था, अब उसका उससे कोई मतलब नहीं था, वो करना चाहता था तो उसने वो वाला तरीका अपनाया। पर जो लोग बेचना नहीं चाह रहे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, किसी और को देना नहीं चाह रहे, कि वो चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहे, ठीक है, तब उनके पास क्या तरीका है, तब उनके पास तरीका है कि वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। चलो देखो, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों को क्या करना है, अपना डुप्लेट बनाना है, यानी कि वो चाहते हैं कि उनके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब वो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं यहां लगाता हूं, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले का है। अब देखो इन्होंने क्या करा, आपस में एक पास आए, बात करी, एग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ही रहेगा, बस हमारे साथ शेयर करो, म्यूचुअली शेयर करो। मैंने पहले की भी वीडियोस में बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि आप सिबलिंग्स हो, भाई बहन हो, 2 भाई हो 2 बहन हो, आपके घर में कोई एक चीज आती है, मान लो साइकिल आपको चलाना है, तो आपके 2 भाई हैं और दोनों को पसंद है साइकिल चलाना, तो लेकिन साइकिल एक ही लेकर आ पाए हैं पापा, तो अब क्या होगा, साइकिल वो कहलाएगी किसकी, दोनों की, किसी एक की नहीं होगी। वो चलाएंगे कौन, दोनों चलाएंगे, पर साइकिल तो एक ही रही ना। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहा, पर इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये यूज कर पाएगा और इसके वाले इलेक्ट्रॉन को ये यूज कर पाएगा। चलिए देखते हैं, इसके ऊपर सर्कल बना दिया। अब जरा देखिए कि जो मैंने इस वाले H के ऊपर सर्कल बनाया है, ये इसकी बाउंड्री हो गई। इसकी बाउंड्री में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। चलिए इसकी भी बना देता हूं, कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं आपको, दोनों ही सर्कल में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, जो ये म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं। इनका काम हो गया, इनका डुप्लेट भी बन गया, किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया भी नहीं। इन्होंने क्या करा है, म्यूचुअल शेयरिंग करी है, अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दिया नहीं है, अपने पास रखकर दूसरे वाले का भी अपने साथ यूज कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनते हैं, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और जहां पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम पर, उनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके के हो सकते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ट्रिपल से ज्यादा नहीं होते। बहुत से बच्चों को सवाल होता है, तो चलो मैं ये भी बता देता हूं, ट्रिपल से ज्यादा क्यों नहीं होते। हर एक बॉन्ड बनाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है। सिंगल बनाने में सबसे कम, डबल बनाने में उससे थोड़ी ज्यादा, ट्रिपल बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ किसी एक एटम से कोई भी एटम क्या नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए उसको काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बॉन्ड बनाने का सिंपल सा मतलब है कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन जब इतनी एनर्जी की बात आती है तो वहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए हम ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते। कॉमनली आपको सिंगल बॉन्ड दिखते हैं, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड भी आपको कम संख्या में नजर आते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। चलो ये आपका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जहां पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड।
जरा नजर आ रहा है? यहाँ पर देखो मैंने एक डैश खींचा है, ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, और ये भी कह सकते हो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। चलो डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन। जरा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताएंगे आप मुझे? जी हाँ 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। चलो ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन है, मुझे इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो मैं 2 यहां लगा देता हूं, और 1 2 3 4 हो गए इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए ये हो गया आपका 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर 2 हाइड्रोजन आपस में आए थे, अब यहां पर 2 ऑक्सीजन आए हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, इसको 2 चाहिए, तब इसका ऑक्टेट बनेगा, इसको भी 2 चाहिए। तो अब ये क्या एग्रीमेंट पर आते हैं कि भाई हम एक्चुअल में ट्रांसफर ना करके हम क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, तू मेरा भाई है मैं तेरा भाई हूं। चलो ये बना दो इसका सर्कल, ये बना दो इसका सर्कल। अब आप कोई सा भी सर्कल देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको? इस वाले ऑक्सीजन का सर्कल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। इस वाले का सर्कल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। दोनों के पास अपने सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, पर वो 8 का मतलब ऐसा नहीं है कि ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर एक समय पर वो म्यूचुअली क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख पाऊंगा। ये आपका डबल बॉन्ड का एग्जांपल था। डबल बॉन्ड मतलब जब कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी सेम एटम के साथ शेयर कर रहा है, तब उसको डबल बॉन्ड कहा जाता है। आइए अगला एग्जांपल है हमारा ट्रिपल बॉन्ड का। बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का क्या होता है, 7, ठीक है। 7 मतलब 2,5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी 2,5 है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके पास भी इसका भाई आया नाइट्रोजन, ये आ गया। देखो मैंने उनके आउटर मोस्ट पे 5 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। इसके पास आया, इसने कहा भाई मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है, तो मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में भी रेंट एग्रीमेंट हुआ कि चलो शेयरिंग करते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, ये इसका सर्कल, ये इसका सर्कल। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों के सर्कल में क्या आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? जी हाँ, दोनों की सर्कल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे होंगे। और इसी के साथ इसने क्या बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब देखो, ट्रिपल 3 इलेक्ट्रॉन, डबल 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी आपको बात समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे एग्जांपल्स देकर और भी समझाने की कोशिश कर पाऊं। ये हमारा बन गया H2 का मॉलिक्यूल, ये बन गया O2 का मॉलिक्यूल, ये बन गया N2 का मॉलिक्यूल। H2 ने बनाया सिंगल बॉन्ड, O2 ने बनाया डबल बॉन्ड, N2 ने बनाया ट्रिपल बॉन्ड। इसी के साथ हमारे टॉपिक खत्म होता है। आपके कोई भी डाउट्स हम एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।